भगवान विष्णु भी अचंभित रह गए जब एक भक्त ने उन्हें सेवा में बाधा समझकर उनके चेहरे पर लोहे की भारी लाठी दे मारी। उस चोट का निशान आज भी हजारों साल बाद भगवान की मूर्ति पर मौजूद है। ये कथा है 11वीं सदी की। रामानुज आचार्य के शिष्य अनंत अलवर को तिरुपति की पहाड़ियों पर भगवान के लिए फूलों का बगीचा बनाने की सेवा मिली। अनंत अलवर इतने कठोर भक्त थे कि उन्हें निश्चय किया कि इस सेवा में वे किसी की मदद नहीं लेंगे। अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वे स्वयं मिट्टी खोदते, पत्थर उठाते और मानते थे किसी और का हाथ लगने से उनकी भक्ति कम हो जाएगी। एक दिन तेज धूप में काम करते समय वहां एक छोटा बालक आया। वो बार बार अनंत अलवर की टोकरी उठाने लगा। मना करने पर भी वो नहीं रुका। कभी रास्ता रोकता, कभी मिट्टी गिरा देता। थकान और तपस्या के दबाव में अनंत अलवर का क्रोध बढ़ता गया। जब बालक ने फिर टोकरी छू ली तो अनंत अलवर ने क्रोध में आकर लोहे की लाठी उसकी तरफ फेंक दी। लाठी बालक की ठुड्डी पर लगी और वो रोता हुआ मंदिर की ओर भाग गया। शाम को अनंत अलवर पूजा के लिए मंदिर पहुंचे। जैसे ही गर्भगृह का द्वार खुला, सभी स्तब्ध रह गए। भगवान वेंकटेश्वर की मूल मूर्ति की ठुड्डी से खून बह रहा था। तभी अनंत अलवर समझ गए कि वो बालक स्वयं भगवान थे, जो भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। वो रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। तभी मूर्ति से आवाज आई, अनंत शोक मत करो, ये चोट मेरे लिए फूलों जैसी है, क्योंकि ये तुमने अपने अधिकार से दी है। ये घाव सदा रहेगा ताकि कलयुग में भक्त जान सकें कि सच्चे भक्त का भगवान पर कितना अधिकार होता है। आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर के महाद्वार पर वो लोहे की लाठी मौजूद है और भगवान की ठुड्डी के उस घाव पर विशेष चंदन का लेप लगाया जाता है।